आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। देवरिया सदर से विधायक जन्मेजय सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत विधायक के निधन पर जताया शोक। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74.3% हुई। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। और मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जनपदों में तटबंध की निरंतर पेट्रोलिंग करने और बांधों की कटान की स्थिति पर सतत निगरानी रखने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जन्मेजय सिंह के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्मेजय सिंह एक समर्पित जनप्रतिनिधि थे। वे हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते थे। समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के हितों के प्रति वे अत्यंत संवेदनशील थे। उनके निधन से पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता तथा जनता ने अपना एक सच्चा हितैषी खो दिया है। जन्मेजय सिंह का गुरुवार की रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वह 75 वर्ष के थे। विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी दलों के नेताओं ने जन्मेजय सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इस बीच कल राज्य विधानसभा की कार्यवाही जन्मेजय सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हुआ था। गुरुवार को भी दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। वहीं विधान परिषद में कल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। शून्यकाल के दौरान सपा सदस्यों ने कार्य स्थगन की सूचना के जरिए प्रदेश की कथित खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। सपा सदस्य नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन आम जनता को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। नेता सदन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जवाब में कहा कि यह सही है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस और सपा सदस्यों ने जिन जिलों की घटनाओं का जिक्र किया है वहां कार्यवाही हुई और अपराधी पकड़े गए हैं। अब प्रदेश में पहले जैसी स्थिति नहीं है। नेता सदन के इस जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। इसके बाद बसपा सदस्यों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए सदन का काम रोककर इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के देवरिया सदर से विधायक जन्मेजय सिंह का अंतिम संस्कार कल बड़हलगंज के मुक्तिधाम में कर दिया गया। श्री सिंह को मुखाग्नि उनके पुत्र ने दी। कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर और बेहतर हो रही है। अब तक 74.3% लोग स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 62,282 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या 21,58,946 हो गई है। मृत्यु दर में तेजी से कमी आ रही है और अब यह दर 1.89% पर आ गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 4,991 नए मामले सामने आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वे कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए। संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लक्षण वाले लोगों की जांच कराई जाए।
मुख्यमंत्री श्री योगी कल लखनऊ में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा प्रतिदिन होम आइसोलेशन वाले मरीजों से सुबह शाम संपर्क करते हुए उनका स्वास्थ्य संबंधी फीडबैक प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री लखनऊ तथा कानपुर नगर पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश देते हुए कहें कि इन जिलों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि एंटीबॉडी टेस्ट में पॉजिटिव आए मरीजों को लगातार सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है तो वो बिल्कुल ये सोचें कि उनको नहीं हो सकता कोरोना वायरस। इस वायरस को अभी तक हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। इस वायरस ने सब प्रिडिक्शंस तोड़ दिए, सब कुछ गलत प्रूव कर दिया डॉक्टर्स को, WHO को, बहुत ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई। तो इसलिए अगर किसी को एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, वो ये मत सोचे कि वो उसको इन्फेक्शन नहीं हो सकता और वो मास्क ना पहने और जहां मर्जी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आगामी आम चुनाव और उपचुनावों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों और चुनाव संचालन में लगे कर्मचारियों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए कड़े मानदंड तय किए गए हैं। प्रचार अभियान के दौरान भी कोविड-19 के उपायों से संबंधित अनुदेशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घर घर चुनाव प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रोड शो के दौरान 5 वाहनों के काफिलों के बीच अंतर रखना जरूरी होगा। सार्वजनिक सभाओं और रैलियों के दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। अमर सिंह के निधन के बाद प्रदेश की राज्यसभा की सीट को निर्वाचन आयोग ने रिक्त घोषित किया है। इस सीट पर उपचुनाव 11 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग ने कल इसकी घोषणा की। इस सीट पर अधिसूचना 25 अगस्त को जारी की जाएगी। उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 2 सितंबर को होगी, जबकि नाम वापस लेने की तिथि 4 सितंबर होगी। मतदान 11 सितंबर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना उसी दिन शाम को 5 बजे होगी। प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को तटबंध की निरंतर पेट्रोलिंग करने के साथ साथ बांधों में कटान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पशुओं के आहार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रदूषित जल जनित एवं वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति नहीं है। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू के लिए 22 टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण किया जा रहा है। खेल मंत्रालय ने कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। खेल मंत्रालय ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जिन 5 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की थी, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इस साल खेल रत्न पाने वाले 5 खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं। इस साल अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। यह दिन बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को गणेश चतुर्थी पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
देवरिया सदर से विधायक जन्मेजय सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत विधायक के निधन पर जताया शोक। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74.3% हुई। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए और मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जनपदों में तटबंध की निरंतर पेट्रोलिंग और बांधों की कटान की स्थिति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।